welcome to my class. My name is Gunja Kumar and you watching Let's English Point channel. हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आज हम पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। पास्ट टेंस एक ऐसा टेंस है, अगर आपको एक पास्ट टेंस अगर नहीं आ रहा है तो आप किसी भी पास्ट टेंस, चाहे प्रेजेंट पास्ट हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर पास्ट टेंस हो, कोई भी पास्ट टेंस नहीं बना सकते हैं। एक ये ऐसा टेंस है जो आपके स्पीकिंग के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। अगर ये अच्छे से आपको आ रहा है तो आप कितना बड़ा से बड़ा सेंटेंस को बना करके बोल सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के सामने आपको कोई डर नहीं रहेगा। अगर टेंस आपको वो टेंस अगर अच्छे से आ रहा है तो हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिक से शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप हमारे वीडियो नहीं देख रहे हैं तो लेट्स इंग्लिश पॉइंट चैनल पर जाकर वहाँ प्लेलिस्ट पर जा कर के वीडियो सारा देख सकते हैं। हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें से आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एक शेयर लाइक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि कोई हमारी वीडियो को पसंद कर रहा है, देख रहा है। इस तरह से हमें और अच्छा और अंदर से उत्साह होते हैं कि हम और अच्छे से वीडियो बनाएं, ताकि लोगों को पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, या था, ई थी, किया था, खाया था, पिया था, अगर ऐसा सेंटेंस अगर आ रहा है हिंदी वाक्य में तो आप समझ जाइएगा कि ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है। कोई भी कार्य पास्ट में किया जा रहा है, यानी कि वो जैसे कि मैंने अपना पाठ याद कर लिया था, यानी कि जो भी कार्य पास्ट में कर लिया था, यानी कि वो काम कर चुका हूँ, उसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, उसने अपना काम समाप्त कर लिया था, लड़के हॉकी खेल चुके थे। जो भी कार्य है वो पास्ट में किया जा चुका है। जिस भी हिंदी वाक्य सेंटेंस में लिया था, चुके थे, चुकी थी, चुके थे, या किया था, दिया था, अगर ऐसा सेंटेंस के हिंदी वाक्य के अंत में आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर रहा है। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? हैड का यूज हम सभी आर सब्जेक्ट यानी कि सभी कर्ताओं के साथ हैड का यूज करते हैं, चाहे वो एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लुरल हो, चाहे नाउन हो, चाहे किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हो, चाहे बहुत सारे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हो, सभी के साथ हम हैड का यूज करते हैं। इसमें मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया में हम लोग थर्ड रूप क्रिया का थर्ड रूप का यूज करते हैं, यानी कि जिसे हम क्रिया का तीसरा रूप कहते हैं। मेन वर्ब यानी कि दो रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं? जिसमें हम क्रिया का जैसे कि हो गया कॉम, केम, कॉम, ये का है रेगुलर है, क्योंकि ये तीनों रूप अलग अलग है। पहले होता है कॉम, दूसरा होता है केम, फिर तीसरा होता है कॉम। अगर इरेगुलर वर्ब हमें पहचानना होगा तो जो भी सेंटेंस जिसके तीनों सेंटेंस एक जैसे वर्ब होते हैं, जैसे कि जिसमें ईडी जुड़ा रहता है, पहले दूसरा में भी ईडी जुड़ा रहता है, तीसरा में भी ईडी जुड़ा रहता है, तो उसे जैसे एब्यूज्ड हो गया तो उसमें हम दूसरा रूप भी एब्यूज्ड लिखते हैं, तीसरा रूप भी एब्यूज्ड लिखते हैं, यानी ईडी जोड़ते हैं, तो ए रेगुलर हो गया। और रेगुलर क्या होता है? जो कि चेंज रहता है, यानी कि जैसे टेक हो गया, टेकेन, यानी कि वो टेकेन रहता है दूसरा रूप, उसमें ईडी नहीं जुड़ता है। जिस भी वर्ब के साथ ईडी जुड़ेगा उसे इरेगुलर कहेंगे। जिस भी वर्ब के साथ ईडी नहीं जुड़ेगा, वो चेंज रहेगा, उसे रेगुलर वर्ब कहेंगे। तो चलिए आज इसमें हम वर्ब का तीसरा रूप यानी थर्ड रूप का यूज करते हैं, चाहे वो रेगुलर वर्ब भी आ सकता है, इरेगुलर भी और आ सकता है। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। आर सब्जेक्ट यानी कि सभी कर्ताओं के साथ, जैसे ही, सी, इट, यू, दे, वी, नेम और नाउन। कोई भी वस्तु आ गया, कि कोई भी व्यक्ति आ गया तो उसके साथ चाहे एक सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, सभी के साथ हम हैड का यूज करते हैं ना। हैड का यूज किया जाता है। सिंपल सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? उसके लिए पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस के लिए जैसे मैंने अपना पाठ याद कर लिया था, मैंने, यानी कि मैंने इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। पाठ याद करने का काम कौन कर रहा है? मैंने। तो पहले अंग्रेजी लिखेंगे आई, उसके बाद क्या लिखना है? हैड।
यानी कि एक तीसरा रूप क्या आता है लर्नड, यानी कि ये रेगुलर वर्ब है क्योंकि इसमें ईडी नहीं जुटा है। लर्नड का अपना पाठ कहा जाएगा मैं के साथ अपना का माई लेसन। आई हैड लर्न माई लेसन, मैंने अपना पाठ याद कर लिया था। अगला क्या है, उसने अपना काम समाप्त कर लिया था। ही हैड फिनिश में समाप्त करना, फिनिश्ड फिनिश्ड। इसमें ईडी जुड़ा है, ई हो गया ए रेगुलर वर्ब क्योंकि इसमें ईडी जुड़ा है। फिनिश्ड के अपना काम कहा जाएगा उसने के साथ अपना का हिज लगाएंगे, हिज वर्क। उसने अपना काम समाप्त कर लिया था, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। अगला क्या है, लड़के हॉकी खेल चुके थे। दी बॉयज क्योंकि लड़के बहुत सारे लड़के के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ पर यस लगेंगे। दी बॉयज हैड प्ले। तीसरा रूप कहा जाएगा ईडी प्लेड, ए रेगुलर वर्ब हो गया, प्लेड हॉकी। हॉकी लड़के हॉकी खेल चुके थे। दी बॉयज हैड प्लेड हॉकी। अगला क्या है, वह घर जा चुकी थी। वो यानी लड़की के बारे में बात कर रहा है, वह घर जा चुकी थी किसी लड़की के बारे में तो कहा जाएगा। लड़की के लिए हम सब्जेक्ट को सी लिखते हैं, वह की अंग्रेजी। अगर यहाँ पर वह की अंग्रेजी लड़का के लिए लिखते हैं तो ही लिखते हैं, लड़की के लिए सी लिखेंगे। कहा जाएगा सी हैड। गो मिस होता है जाना, तीसरा रूप होता है गॉन। सी हैड गॉन होम। दूसरा होता है वेंट, तीसरा होता है गॉन। तो सी हैड गॉन होम, वो घर जा चुकी थी। तुम स्कूल जा चुके थे, यू हैड गॉन टू स्कूल। तो ये क्या होगा, सिंपल सेंटेंस के लिए होगा। अगर निगेटिव बनाना होगा तो हम इस हैड के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद नॉट का यूज कर देंगे, ये निगेटिव हो जाएगा। जैसे मैंने अपना पाठ याद कर लिया था, आई हैड लर्न माई लेसन। उसने अपना काम समाप्त कर लिया था, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। लड़के हॉकी खेल चुके थे, दी बॉयज हैड प्लेड हॉकी। लड़के हॉकी खेल चुके थे, दी बॉयज हैड प्लेड हॉकी। वह घर जा चुकी थी, सी हैड गॉन होम। तुम स्कूल जा चुके थे, यू हैड गॉन टू स्कूल। यू हैड गॉन टू स्कूल। ये क्या होगा, सिंपल सेंटेंस। अगर सिंपल सेंटेंस को हमें बनाना होगा जिसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं दिया रहेगा तो उसको हम इस तरह से यानी कि इस नियम से बनाएंगे। अगर नेगेटिव बनाना होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज कर देंगे तो ये नेगेटिव। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ली हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट का यूज करते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने ताजमहल नहीं देखा, मैंने ताजमहल नहीं देखा, पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैंने आई, फिर सभी के साथ सब्जेक्ट आने की हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करना है। कहा जाएगा आई हैड, फिर नॉट सीन द ताज। ताजमहल, आई हैड नॉट सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल नहीं देखा। लड़के फुटबॉल नहीं खेले थे, लड़के फुटबॉल नहीं खेले थे। द बॉयज had not played football। लड़के फुटबॉल नहीं खेले थे, the boys had not played football। वह खाना नहीं बना चुकी थी, she had not cooked food। वह खाना नहीं बना चुकी थी, she had not cooked food। तुम नहीं सो चुके थे, तुम नहीं सो चुके थे, you had not slept। तुम नहीं सो चुके थे, you had not
नॉट स्लेप्ट। स्लेप्ट क्या होता है? क्रिया का थर्ड रूप यानी तीसरा रूप होता है। तो क्या मैंने ताजमहल नहीं देखा था? क्या है भैया नंबर? मैंने ताजमहल नहीं देखा था। आई हैड नॉट सीन दी ताजमहल। अगला क्या? लड़के फुटबॉल नहीं खेले थे। दी बॉय हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। वह खाना नहीं बना चुकी थी। शी हैड नॉट कुक्ड फूड। तुम नहीं सो चुके थे। यू हैड नॉट स्लेप्ट। स्लेप्ट तुम नहीं सो चुके थे। यू हैड नॉट स्लेप्ट। ये क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे? बकिया जो बनाने का हम लोगों का तरीका है सेम उसी तरह से रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट को जोड़ देना है, निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर वो किसी भी सेंटेंस के बारे में बात कर रहा है, चाहे प्रेजेंट चाहे पास्ट चाहे फ्यूचर, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट का यूज कर देंगे और निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब दिए हैं तो उसके बीच में निगेटिव को जोड़ देंगे तो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर एक हेल्पिंग वर्ब दिया है तो उसके बाद नॉट को जोड़ देंगे तो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब हमारे होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के पहले कर देते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि सेंटेंस क्या से शुरू होता है, जैसे कि क्या मैंने ताजमहल देखा था? क्या लड़के फुटबॉल नहीं खेले थे? क्या वह खाना नहीं बना चुकी थी? क्या लड़के हॉकी नहीं खेले थे? क्या वह घर नहीं जा चुकी थी? अगर सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम पहले लिख देंगे। वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अगर डबल इंट्रोगेटिव के बारे में बात करें तो जिस सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब यानी कि WH फैमिली, जिसे हम WH फैमिली कहते हैं। WH फैमिली में से कोई भी मेंबर सेंटेंस के बीच में अगर दिखाई दे रहा है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे जिसे हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे एग्जाम्पल को कुछ लेके, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे का सेशन देखते हैं। आगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अगर इंट्रोगेटिव की सेंटेंस के बारे में बात करें तो उसके लिए पहले हम हैड का यूज करते हैं। बनाने के रूल हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। इस नियम से हम प्रश्नवाचक वाक्य को बनाते हैं। जैसे क्या मैंने अपना पाठ याद कर लिया था? क्या मैंने अपना पाठ याद कर लिया था? क्या से सेंटेंस शुरू होगा। क्या यानी कि वो किसी से प्रश्न कर रहा है कि क्या मैंने अपना पाठ याद कर लिया था, यानी वो पूछ रहा है किसी से। तो पहले क्या लिखेंगे? हैड। क्या जाएगा? हैड। फिर क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखना क्या है? मैंने। क्या जाएगा? आई। फिर क्या लिखना है? नॉट तो नहीं है, नॉट नहीं लिखेंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि याद करना, लर्न अपना, यानी कि आई के साथ अपना का माई लेसन। क्या मैंने अपना पाठ याद कर लिया था? हैड आई लर्न्ड माई लेसन। क्या लड़के फुटबॉल नहीं खेले थे? क्या लड़के फुटबॉल नहीं खेले थे? कहा जाएगा? हैड द बॉयज नॉट प्लेड फुटबॉल। क्या लड़के फुटबॉल नहीं खेले थे? हैड द बॉय नॉट प्ले फुटबॉल। क्या वह खाना नहीं बना चुकी थी? क्या वह खाना नहीं बना चुकी थी? हैड सी नॉट कुक्ड फूड। क्या वह खाना नहीं बना चुकी थी? हैड सी हैड नॉट कुक्ड फूड। क्या वह घर जा चुकी थी? क्या वह घर जा, या तो क्या तुम स्कूल जा चुके थे? क्या तुम हैड यू गॉन टू स्कूल। तो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे? जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के आगे कर देंगे। बच्चा जो बनाने का तरीका हम लोगों का सेम वही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम आगे कर दिए, जैसे कि मैंने अपना पाठ याद
किया था, कर लिया था। हैड आई लर्नड माय लेसन। अगला क्या है, क्या क्या लड़के फुटबॉल नहीं खेले थे, क्या लड़के फुटबॉल नहीं खेले थे। हैड द बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल। क्या वह खाना नहीं बना चुकी थी, हैड शी नॉट कुक्ड फूड। क्या तुम स्कूल जा चुके थे, हैड यू गॉन टू स्कूल। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य को हम इस तरह से बनाते हैं, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं सेंटेंस के आगे कर देते हैं। वाक्य जो हमारे बनाने का सेम तरीका, पहले सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर प्रश्नवाचक। इस नियम से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। डबल प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, डबल प्रश्नवाचक वाक्य उसे कहते हैं जो कि WH फैमिली क्या होते हैं, व्हाई, व्हेन, व्हाट, हाउ, whom, which, हाउ मेनी, हाउ मच, etc बहुत सारे होते हैं जिसमें से हम कुछ WH फैमिली को लिए हैं। अगर ये वर्ड आप सेंटेंस के बीच में अगर किधरों भी आपको ये सब लग रहा है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं जिसे हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। और जो वाक्य बनाने का सेम तरीका इस तरह से बनेगा। जो बाकी ये जो WH फैमिली है ये सेंटेंस के बीच में अगर आपको दिखाई देगा तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिख देंगे इसकी अंग्रेजी। वाक्य जो हमारे ये बनाने का तरीका था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ना, तो वो सेम भी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वही सेम बनेगा। बस जो ये WH फैमिली होता है सेंटेंस के बीच में लगेगा तो उसकी अंग्रेजी पहले लिख के फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह से बनाते हैं। तो चलिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं उसे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर वह घर क्यों जा चुकी थी, वह घर क्यों जा चुकी थी। क्यों शब्द ये सेंटेंस के बीच में यहाँ पर आ रहा है, वह घर क्यों जा चुकी थी। यानी कि क्यों शब्द पहले आ गया तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्यों शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई। व्हाई मीन्स होता है क्यों, तो कहा जाएगा व्हाई। वाक्य सेम जो बनाने का सेम इसका तरीका था इसका भी वही रहेगा। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखिए हैड, फिर कौन जा चुकी थी व्हाट, कहा जाएगा सी। फिर कहाँ जाने का कार्य कर रहे तो कहा जाएगा गॉन होम। प्रश्नवाचक चिन्ह वह घर क्यों जा चुकी थी, व्हाई डज शी गॉन होम। अगला देख लेते हैं, वह खाना क्या बना चुकी थी, वह खाना क्या नहीं बना चुकी थी। इस तरह से भी नहीं से भी बना सकते हैं। जैसे कि वह खाना क्या नहीं बना चुकी थी, क्या नहीं बना चुकी थी यानी कि वो प्रश्न कर रहा है कि बना चुकी थी या नहीं बना चुकी थी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले क्या की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट, व्हाट हैड शी नॉट कुक्ड फूड। क्या वह खाना नहीं बना चुकी थी, क्या वह खाना नहीं बना चुकी थी। क्या सब सेंटेंस के बीच में आ गया उसके लिए हम पहले लिखेंगे व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब उसके बाद लिखना है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैड। फिर कौन खाना बना रही वह, तो कहा जाएगा वह सब्जेक्ट हो जाएगा सी। फिर नहीं भी है तो यहाँ पर नॉट हो जाएगा। फिर कार्य क्या कर रही खाना बनाने का, तो कहा जाएगा कुक्ड, क्या बना रहे खाना यानी कि फूड। तो क्या वह खाना नहीं बना चुकी थी, व्हाट हैड शी हैड कुक्ड फूड। अगला देख लेते हैं, मैंने ताजमहल क्यों नहीं देखा था, मैंने ताजमहल क्यों नहीं देखा था। मैंने ताजमहल क्यों नहीं देखा था। क्यों सेंटेंस के बीच में आ गया तो व्हाई हैड आई नॉट सीन द ताजमहल। मैंने ताजमहल क्यों नहीं देखा था, मैंने ताजमहल क्यों नहीं देखा था। Why had I not seen the ताजमहल। अगला देख लेते हैं, चौथा नंबर देख लेते हैं, तुम क्यों नहीं सो चुके थे, तुम क्यों नहीं सो चुके थे। या तो वह स्कूल क्यों नहीं जा चुका था, या
स्कूल कब जा चुका था, कब जा चुके थे। वे स्कूल कब जा चुके थे, वह स्कूल कब जा चुका था। यहाँ पे इसे तुम स्कूल कब जा चुके थे, कब यहाँ आ जा रहा है कब, तुम स्कूल कब जा चुके थे। कब यानी कि कब सेंटेंस के बीच में आ रहा है WH फैमिली। व्हेन मीन्स होता है कब, व्हेन मीन्स WH फैमिली में का एक सदस्य जो व्हेन है, व्हेन यानी कि यहाँ पर आ जा रहा है, तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। व्हेन मीन्स होता है कब, तो व्हेन, फिर उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, हैड। फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का कौन है, तुम यानी कि यू। फिर जाने का कर रहा है यानी कि गॉन टू स्कूल। तुम स्कूल कब जा चुके थे, व्हेन हैड यू गॉन टू स्कूल। स्कूल, लड़के क्यों हॉकी खेल चुके थे, लड़के क्यों हॉकी खेल चुके थे, लड़के क्यों नहीं हॉकी खेल चुके थे। इस तरह का सेंटेंस हम लोग बना करके किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, अपने फैमिली में, फ्रेंड से, अपने घर में किसी से, मम्मी से, पापा से, सिस्टर से, बहन से, किसी से भी, ब्रदर से, किसी से भी बात। इस तरह से सेंटेंस आप अलग अलग बना करके किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। तो चलिए आगे का सेशन देखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए। आगे क्या है, जैसे कि यहाँ पर है लड़के क्यों नहीं हॉकी खेल चुके थे, लड़के क्यों नहीं हॉकी खेल चुके थे। क्यों सब सेंटेंस के बीच में आ रहा है, उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे व्हाई। फिर उसके बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। फिर सब्जेक्ट क्या है, लड़के यानी कि द बॉयज। फिर उसके बाद क्या लिखना है, यानी कि सब्जेक्ट इसमें द बॉयज हो गया। फिर उसके बाद नॉट। फिर क्या खेल रहे हैं, हॉकी, प्लेड हॉकी। लड़के हॉकी क्यों नहीं खेल चुके थे, व्हाई हैड द बॉयज नॉट प्ले हॉकी। प्रश्नवाचक चिन्ह नो लगाना जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, जैसे व्हाई हैड सी गॉन होम, वह घर क्यों जा चुके थे, वह घर क्यों जा चुके थे। व्हाई हैड सी गॉन होम, व्हाट हैड सी नॉट कुक, वह खाना क्या पका चुकी थी, वह खाना क्या नहीं पका चुकी थी। What had she not cooked food? Why had I not? क्या मैंने ताजमहल नहीं देखा था, क्या मैंने ताजमहल क्यों नहीं देखा था। Why had I not seen the ताजमहल। वह घर कब जा चुकी थी, वह घर कब जा चुकी थी। When had you gone to school? तुम स्कूल कब जा चुके थे, तुम स्कूल कब जा चुके थे। When had you gone to school? वह स्कूल कब जा चुकी थी। When had she gone to school? इस तरह से बना सकते हैं। अगला क्या है, Why had the boys not play hockey? लड़के हॉकी क्यों नहीं खेल चुके थे, क्यों नहीं खेल चुके थे। Why had the boy not play hockey? इस तरह से हम निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल, यहाँ पर क्या था, सिंपल सेंटेंस के लिए था। सिंपल सेंटेंस में नॉट और व्हाट वाले फैमिली जो होते हैं, WH फैमिली, उसमें सिंपल सेंटेंस में नहीं आते हैं। निगेटिव सेंटेंस में हम नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं सेंटेंस के पहले चले जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लिए हैं जो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। डबल इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, डबल इंट्रोगेटिव में जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के ठीक पहले जो हमारे WH फैमिली होते हैं उनको लिखते हैं। अगर सेंटेंस में जैसा WH फैमिली जो रहता है उसकी अंग्रेजी हम लिखते हैं। जैसे अभी यहाँ पर वाई हो गया, यानी कि क्यों था तो वाई हो गया। यहाँ पर वाट है, क्या था तो वाट हो गया। फिर यहाँ क्यों था तो वाई हो गया। यहाँ पर कब था तो वेन हो गया। यहाँ पर क्यों था तो वाई हो गया। अगर तो डबल इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, जो WH फैमिली होती है उसको हेल्पिंग वर्ब के पहले कर देते हैं। बकिया जो बनाने का तरीका होता है सेम वही होता है। तो आज के लिए इतना ही। अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।